ग्रुप स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 2.4 क्लास 10th का लेक्चर अटेंड करेंगे। उसके जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको हम बताएंगे कि कैसे होंगे। बेसिकली इसका जो आपका बेसिक पार्ट था वो मैंने पीछे आपको बता दिया था, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपटीशन लेवल या थोड़ा एक्स्ट्रा जानने की चाहत रखते हैं तब ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। देखिए, हमको पहली बात भैया ये बताना है कि ये जो आपको दी हैं संख्याएं हैं इस बहुपद के साथ और इस बहुपद के साथ, ये इसका शून्यक है। और आपको इसके शून्यक और इसके ये जो गुणांक है ना भैया, एक्स क्यूब का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक -4, एक्स का गुणांक 5 और इसी तरीके से यहाँ जो गुणांक है इसमें हम लोग को कुछ संबंध भी निकालना है। इसके बारे में पीछे मैंने डिटेल बताया, आल्दो यहाँ जितना भी होगा मैं थोड़ा कोशिश करूँगा आपको डिटेल लेकर चलने की। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन क्या है कि बताना है कि ये इस बहुपद के शून्यक है। तो सबसे पहले आप इसको fx बराबर मान लीजिए, पूरे बहुपद को आप fx बराबर मान लीजिए। तो माना fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए, शून्यक का मतलब क्या होता है। शून्यक किसी भी बहुपद का ऐसा मान होता है जो उस बहुपद में रख दे तो अगर 0 मिलता है तो वो उसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो आइए हम fx में सब मान बारी बारी से रखकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले fx में x बराबर हम लोग 1/2 रखने पर तो आइए रखते हैं 1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1/2 रखिए। तो क्या हो जाएगा, f x की जगह 1/2 अब इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम काम वही होगा, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, फिर -5 इंटू 1/2, फिर +2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस ये हो गया 1/4, 2 दूनी 4, ये हो गया -5/2, ये आपका हो गया +2, ठीक है। अब ये काट दीजिए आप, 2 चौक 8, तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 1/4, फिर प्लस 1/4 -5/2 और धन 2। अब सुनिए बात, ये दोनों का हर सेम है, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2/4 -5/2 धन 2। अब देखिए काट दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 -5/2 धन 2, ठीक है, /1 आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, जाहिर सी बात है, ठीक है। 2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1 -5, अब 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो धन 4। अब देखिए ये दोनों होंगे भैया ऐड, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5 -5/2, तो बराबर हो जाएगा 0/2, यानी कि बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, बस वो नीचे 0 से भाग ना दिया जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1/2 इसका शून्यक है। तो एक को हमने चेक कर लिया। तब आइए अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा चेक करने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। तो अब दूसरा चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या करेंगे। तो अगर हमने x बराबर यहाँ 1/2 रखा तो इस केस में हम x बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखने पर। तो अब जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दीजिए। अगर वो उसका शून्यक होगा तो भैया वो 0 लाने की क्या प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, तो उसका गुण होता है वो, f1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, फिर -5 इंटू 1, फिर +2, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए F1 इज इक्वल टू, भैया एक का घन करें चाहे आप 4 टाइम्स करें चाहे जितनी बार करें एक ही आना है, -1 -5 -2। चलिए इसको सॉल्व करिए। F1 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 -1 -5 -2। अब देखिए कौन कौन प्लस में है, ये दोनों और ये वाला, तो 2 1 3 3 2 5। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 5 -5 बराबर 0। तो यहाँ भी 0 आ गया, इसका मतलब एक भी इसका शून्यक है, क्यों, मान रखने पर 0 हो जा रहा है ना। ठीक है, अब -2 के लिए चेक करना है, तो अब वही काम करेंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे 2, क्या हो जाएगा -2 रखने पर, तो -2 रखने पर क्या हो जाएगा, चलिए रखा जाए। तो जहाँ जहाँ आपको अब x दिखेगा वहाँ वहाँ आप -2 रखेंगे, तो हो जाएगा F -2 बराबर, तो -2 रखिए, 2 इंटू -2 का होल क्यूब, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा +2 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, फिर -5 इंटू -2 और +2। अब सुनिए मेरी बात, अब जैसे आपने पीछे सॉल्व किया था वैसे ही आप इसको भी इधर सॉल्व करिए। तो F -2 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब जरा इसका गुणा कराइए, पहले चिन्ह का गुणा करा के फुर्सत हो जाइए। तो माइनस का गुणा 3 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस, अब 2 का गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस अब इसका गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई 2 ही बार होना है, और 2 दूनी 4, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 धन 2। चलिए अब इसका गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 4 2 6 6 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा ये 0। तो तीनों केस में 0 आ गया ना, तो हम बता देंगे अतः कौन कौन भैया 1/2, 1 और -2 f(x) के शून्यक हैं, या ऐसा लिख दें बहुपद f(x) के शून्यक हैं, बहुपद f(x) के शून्यक हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि ये इसके शून्यक हैं, भैया क्यों शून्यक है, क्योंकि सब मान रखने पर f(x) का मान क्या हो जाता है 0। f(x) का मतलब क्या, ये पूरा बहुपद, इसी के लिए सरलता के लिए इसको मैंने पूरे बहुपद को f(x) बराबर मान लिया। अब शून्यक है कि नहीं ये तो पता चल गया। अब उसमें आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। याद कीजिए पीछे मैंने आपको बताया था कि शून्यकों या कह ले मूलों का योगफल क्या होता है, त्रिघात में दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है, और सिर्फ शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो वहीं से हम लोग लेंगे। तो अब आइए शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो आइए संबंध निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, बीटा बराबर मान लेते हैं 1, और गामा बराबर मान लेते हैं -2। अब इनके शून्यकों का योगफल निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या है भैया बताइए, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1, और गामा की वैल्यू क्या है -2। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2, अब यहाँ पर बटे 1, यहाँ पर बटे 1, तो अब देखिए 2 इसका आ जाएगा क्या लासा, 2 1 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 दूनी 2, और ये हो जाएगा 2। अब देखिए 1 दूनी 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 यहाँ से देखिए 2 1 3, 3 में से 4 जाएगा 1, तो -1/2, -1/2। तो वास्तव में अगर आप देखें तो शून्यकों का योगफल लेने के लिए आपने किस तरीके से गुणांकों का हेल्प लिया, देखिए कैसे, यहीं से संबंध आपको पता चलेगा। आपने क्या किया, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक लिया। आपने क्या किया, -x² का गुणांक
एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक लिया। किसका गुणांक लिया? एक्स क्यूब का गुणांक आपने लिया भैया। ठीक है, तो यही देखिए संबंध दोनों में स्थापित हो गया कि अगर आपको योगफल निकालना है उनके गुणांकों का, सॉरी उनके मूलों का या शून्यकों का, तो आप सीधे उनके गुणांक के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया संबंध स्थापित। अब एक और होता है तो उसको देख लेते हैं। दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी देखिए कैसे, पीछे मैंने इसके बारे में डिटेल बताया है आपको, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, यानी दो शून्यों का गुणा करिए और गुणा करने के बाद तीनों जोड़ दीजिए तो क्या होगा भैया? तो अल्फा आपने माना है 1/2 को, बीटा आपने माना है किसको? 1 को, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा यानी 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा यानी -2 इंटू अल्फा की जगह क्या? 1/2। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। गुणा करा 1/2 ही मिला, प्लस माइनस -2 मिला, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर -1 कर दीजिए। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए। 1/2 -2 -1, एलसीएम का नाम सुना है तो एलसीएम लीजिए तो 2/1, तो 1/1 2 का नाम 2, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 दूनी 2 2 दूनी 4, यहाँ -4 हो जाएगा, और यहाँ 1 दूनी 2 और फिर ये हो जाएगा 2 का नाम 2। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 4 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ कर दे रहे हैं हम आपकी सुविधा के लिए। तो इसके बाद यहाँ देखिएगा 1 - 6/2, 6 में से 1 गए 5, चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। वास्तव में अगर आप देखें तो आपने इसके दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकालने के लिए किस तरीके से गुणांकों की हेल्प ली? आपने क्या किया? आपने x का गुणांक लिया, जब माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस पहले से, इसमें माइनस नहीं लगता। आपने x का गुणांक लिया। किसका गुणांक लिया? x का गुणांक बटे में आपने ले लिया भैया एक्स क्यूब का गुणांक। देख लीजिए जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक 1 मानते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में 2 है। ठीक है, तो हमने 2 लिया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट और लास्ट है इस क्वेश्चन के लिए। एक और होता है, तीनों शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट निकलता है। ठीक है, तो तीनों शून्यकों का अगर आप गुणनफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा अल्फा भैया बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा और गामा अगर हो जाएगा तो अल्फा की जगह क्या है? अल्फा की जगह है 1/2, बीटा की जगह है 1 और गामा की जगह है -2। तो अब ये 2 से 2 हो जाएगा भैया आपका कैंसिल, और ये हो जाएगा -1/1। तो वास्तव में आपने देखिए आप क्या लिए? माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक देख लेंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं, कोई कैसे मान लें। तो देखिए अचर पद क्या पे है? 2 है, और माइनस हम लगा देते हैं तो ये हो जाएगा -2 और बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि 2/2। उस सब में दिख रहा था, इसमें -1 आ गया तो नहीं दिख रहा था, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया -1 ही। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि गलत है, वो लिया वहीं से जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया सेम तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसको पूछिए, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। मतलब आपको खुद से त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग, मतलब 300 त्रिघात बहुपद है तो भैया कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे, जाहिर सी बात है। तो शून्यकों का योग दे दिया है, तीनों शून्यकों को जोड़े तो क्या आएगा? और कह रहा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि आपको पीछे बताए थे ना, दोनों 2 शून्यकों को गुणा करके फिर उनका योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, का योग। और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शून्यक नहीं दिया है, आपको दिया है शून्यकों का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, और क्या दिया है आपको? शून्यकों का गुणनफल। तो अब आपको यहाँ पर इसके शून्यक मान लेने होंगे। माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है।
अच्छा, क्या हमको शून्यक मानने की ज़रूरत है? नहीं मानिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ना मानिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे ना तो आपको बड़ी सी हिंदी लिखनी पड़ेगी जो मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, तो इसीलिए हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे बड़ी सी हिंदी लिखनी पड़ेगी। तो अब देखिए क्या रहा है कि जिनके शून्यकों का योग यानी इन तीनों को जोड़े, यही तो इसके शून्यक है माने हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है? 2। कितना दिया हुआ है? 2। और कह रहा है दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अगर ना मानते तो हमको फिर यही बड़ी सी हिंदी लिखनी पड़ती ना, इसीलिए मान लिए। कितना है? -7। उसके बाद क्या बोल रहा है? तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या है? -14 है। ठीक है, अब सुनो, अब हमसे कह रहा है कि आपको बहुपद निकालना है, तो फार्मूला होता है आपका त्रिघात बहुपद बनाने का फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद बनाने का फार्मूला होता है। तो देखिए फार्मूला x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सूत्र पता चल गया, तो आप करेंगे क्या? आप भाई जो जिसकी वैल्यू है उसको वहाँ रख दीजिए। x³ माइनस लगाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है? 2 है, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? -7 है, तो -7 रख देते हैं, प्लस -7 और यहाँ x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है -14 और एक माइनस पहले से था तो ये -14। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14। तो इस तरीके से आप एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों का गुणनफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या हो? 2 -7 और -14 हो, तो वो बहुपद आपका है त्रिघात। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a व b का मान ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिए हुए बहुपद को f(x) बराबर मान लेना है। तो माना f(x) इज इक्वल टू होगा बेटा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए चूँकि इसके मूल, चूँकि f(x) के मूल a माइनस बी कॉमा a और a प्लस बी है, इसलिए इस शून्यकों का हम लोग योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योगफल। तो इन शून्यकों का योगफल निकाले तो इन तीनों को जोड़ दें, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है? बताए ना पीछे, क्या होता है फार्मूला? -x² का गुणांक यानी माइनस और x² का गुणांक यहाँ पर क्या है? -3 है, तो ये फार्मूला वाला माइनस और ये गुणांक वाला माइनस बटे x³ का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ b प्लस माइनस में यहाँ b प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 है a 1 2 3, तो तीनों जुड़ कर क्या हो जाएंगे? 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा और a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3 और ये आपका 3 से 3 कटेगा और a की वैल्यू आपको दे देगा 1। अब आइए, जब हमको a की वैल्यू मिल गई तो अब इसी क्रम में हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू कैसे निकलेंगे? अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल लेंगे। गुणनफल से काम नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ गामा भी आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद यानी -1 बटे x³ का गुणांक यानी कि 1 ही x³ का गुणांक तो 1।
अब यहाँ शून्य कौन कौन से हैं बेटा? शून्य है यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी रख देते हैं, a माइनस बी, ए और a प्लस बी बराबर -1। यहाँ तक तो आपको भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, जो था वही रख दिया। अब आप जानते हैं ये दोनों तो एक फार्मूला बना रहे हैं भैया, एक कोष में a माइनस बी, एक कोष में a प्लस बी, तो ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस a को आप चाहे तो आगे रख लें, बराबर -1। अब आप देखिए, आपने अभी अभी a की वैल्यू निकाली है 1, क्या निकाली है 1, तो हम लोग 1 पुट कर देते हैं 1। तो जब हम लोगों ने इसमें 1 पुट कर दिया तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू -1। तो 1 का किसी में मल्टीप्लाई किसी में होता है तो सेम संख्या रहती है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा भैया, और आपका बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन हमसे बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे उन्होंने बी की वैल्यू पूछा था, इसलिए जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, और आप जानते हो रूट में कोई भी जो वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस में होती है, इसलिए आपका आराम से b की वैल्यू +-√2 आएगा और a की वैल्यू 1 आएगी। तो अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखे हैं, वही इसी एक्सरसाइज का 2.3 या 4 है, 2.4 है। यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 ± √3 हैं तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हम आप से पूछते हैं ये कितने घात का बहुपद है, अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे? भैया इसकी अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो ये चतुर्थ घात बहुपद है, और जितने घात का बहुपद होता है उसके मैक्सिमम उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ज़्यादातर उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसके कितने शून्यक हुए होंगे? 4 हुए होंगे, जिसमें से 2 हमको दे दिया है, 2 हमको दे दिया है और 2 अन्य पूछा है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये बताइए, मान लेते हैं x² -1 है हमारे पास, ठीक है, और x बराबर 1 हम कह दें इसका शून्यक है। क्या है? शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब है कि इस 1 को आप इसमें पुट करिए, आपको वैल्यू 0 दे देगा। ना यकीन हो तो चेक कर लीजिए, 1 का स्क्वायर -1 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 इसका अगर शून्यक है तो इस 1 को जब आप इधर लाओगे ना इस साइड, तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि ये इसका शून्यक है, ठीक है। तो अगर x बराबर 1 इसका शून्यक है तो x -1 इसका गुणनखंड भी होगा। चेक कर लो, गुणनखंड कहने का मतलब क्या? उसको पूरी तरीके से विभाजित करेगा। x² -1, देख लो एक x की कमी, एक x बढ़ जाएगा, x² -x, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, x -1 फिर +1 बढ़ जाएगा, तो ये x -1 ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x बराबर 1 उसका शून्यक है तो x -1 उसका गुणनखंड होगा, मतलब वो इधर लाने पर जो कुछ भी बनता है वो उसको पूर्णतः विभाज्य करेगा। इसी तरीके से अगर x बराबर -1 इसका शून्यक है तो x +1 भी इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, -1 भी रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा और इसका गुणनखंड होगा इसी कॉन्सेप्ट से। तो x -1 और x +1 दोनों इसके गुणनखंड है, तो इन दोनों गुणनखंडों का जब आप गुणा करा देंगे ना तो वो भी गुणनखंड होगा। कैसे देखें? x² -1 ये हो गया, एक कोष में a माइनस बी, एक कोष में a प्लस बी, तो a² माइनस b² यानी x² -1, तो x² -1 भी x² -1 का गुणनखंड है। मतलब एक बात समझिए, मेरा समझाने का ये मतलब था कि अगर x बराबर आपको कोई शून्यक दे दिया हो तो उस वैल्यू को आप इधर लाइए, वो उसका गुणनखंड बन जाएगा। अब 2 गुणनखंड बनते हैं तो उन दोनों गुणनखंडों का आप गुणा करा देंगे तब भी वो उसको जो भी आपका बहुपद है उसको विभाजित करेगा। तो सेम केस हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिए हुए बहुपद को आप लोग मान लीजिए, माना f(x) इज इक्वल टू बेटा आपका हो जाएगा x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35। अब मेरी बात सुनो आप, चूंकि 2 + √3 और कॉमा 2 -√3, एक बार प्लस में लिए और एक बार माइनस में लिए बहुपद, क्योंकि उन्होंने साथ में दे दिया था, हमने अलग अलग कर लिया। बहुपद
बहुपद fx का गुणनखंड है, fx का गुणनखंड है। अब अगर ये इसका गुणनखंड है तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप x माइनस इधर बुला लीजिए, x माइनस 2 माइनस √3, और ये भी तो होगा, ये भी तो उसी तरीके से इधर आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे x बराबर 1 था तो हमने उधर लाया -1, यहाँ x बराबर -1 था तो हमने इधर लाया +1 हो गया, ठीक है। अब इसको भी इधर लाएंगे तो आप x माइनस 2 प्लस √3, यहाँ गलत जगह लिख दी, यहाँ लिखना चाहिए था, x माइनस 2 प्लस √3 बहुपद fx का गुणनखंड होगा, बहुपद fx का गुणनखंड होगा। अब क्यों होगा ये मत पूछेगा, ये मैंने वहाँ आपको बता दिया, होगा। अब जब दोनों बहुपद fx के गुणनखंड है तो इन दोनों का गुणा करा दे तब भी बहुपद fx के गुणनखंड होंगे, तो कराते हैं गुणा। देखिए नीचे गुणा करा के मैंने आपको समझाया था ना वहाँ पे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग गुणा कराएंगे। तो अगर आप गुणा कराएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। सुनो, ध्यान से सुनो, ये इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप a मान लें और इसको b मान लें, इसको यहाँ आप a मान लें और इसको यहाँ आप b मान लें, तो ये एक फार्मूला बना a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो हो गया √3 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ये अगेन एक फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर आप समझें तो मैं डायरेक्ट कर दूं, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2ab, यानी एक 2 पहले से रहता है और एक ये वाला 2, यानी 2 दूनी 4, और b की जगह आप x लिख दें, चाहे a की जगह, चाहे जैसे बोले, वो क्रम विनिमय नियम वैसे भी फॉलो कर लेगा। और √3 को आप बाहर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बहुपद fx का गुणनखंड होगा, fx का गुणनखंड होगा। बताए थे ना, गुणा करा देंगे दोनों गुणनखंड होगा तब भी वो उसको विभाजित करेगा, गुणनखंड होगा। अब जब ये इसका गुणनखंड होगा तो आइए अब विभाजित करते हैं, देखते हैं विभाजित करने से क्या आता है। तो चलिए विभाजित किया जाए। तो fx बराबर आप पहले जिससे विभाजित करना है उसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब किससे विभाजित करना है आपको, किसको विभाजित करना है, सॉरी, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। आप समझिएगा, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, हमें कमी कितने की पड़ रही है, एक्स स्क्वायर और हो जाए तो गुणा होकर वो x पावर 4 बन जाएगा, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस, इसमें से इसका जब गुणा होगा तो माइनस 4x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर ना भैया। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस 138x आप यहाँ उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब कितने की कमी है, -2 अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, लेकिन एक x भी चाहिए होगा क्योंकि यहाँ क्यूब है तो x भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x क्यूब माइनस, अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये 8 और ये माइनस माइनस कर देगा भैया इसको प्लस x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन दीजिए, प्लस माइनस प्लस ये कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा -35x स्क्वायर और ये जुड़ जाएगा प्लस 140x और ये आपका हो जाएगा -35। अब कितने की कमी पड़ रही है बताइए, -35 अगर हो जाए तो हमारा काम हो जाए, x स्क्वायर तो हमारे पास है ही, तो हम यहाँ -35 से अपना गुणा कराएंगे, ठीक है। तो -35x स्क्वायर
अब इसका 35 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो अब देखिएगा 4 पंचे 20, चढ़ते हैं 12, 12 2 14, तो प्लस 140x, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा -35। तो इस तरीके से अब यहाँ आपका चिन्ह बदलेगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए उसको पूर्णतः विभाजित कर दिया ना। तो अब आप क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से। किससे? विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं भैया। क्या जानते हैं आप जानते हैं भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, यहाँ पर सुनिए जरा। भाज्य यहाँ पर क्या है? जिसको भाग दिया गया। किसको भाग दिया गया? ये जो बड़ी सी संख्या यानी बहुपद है उसे भाग दिया गया। तो इतना बड़ा हम लिखेंगे तो हमारे पास जगह भी नहीं है, तो हम इसको सुविधा के लिए यहाँ fx माने थे ना। क्या माने थे? fx। तो हम यहाँ भाज्य की जगह fx लिख दें। तो आप नाराज मत होइएगा, fx का मतलब पूरी यही संख्या है, क्योंकि हमने इसको fx बराबर ही माना था। तो fx बराबर भाज्य इज इक्वल टू, भाजक आपका क्या है? जिससे भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया गया? x² माइनस 4x प्लस 1 गुणे भागफल। भागफल आपका क्या आया? x² माइनस 2x माइनस 35 धन शेषफल क्या आया? 0 आया। लिखे चाहे ना लिखें। अच्छा देखिए हमने क्या किया, वास्तव में भाग देने से ये प्रक्रिया करने का पूरा मतलब क्या निकला ये समझिए। हमने चतुर्थघात बहुपद लिया था, हम उसको सीधे चतुर्थघात में सॉल्व कर नहीं पाते, इसीलिए हमने उसको द्विघात और द्विघात के रूप में तोड़ दिया। आप इसको वापस गुणा कराइए फिर यही बन जाएगा, लेकिन हम चतुर्थघात को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तोड़ के द्विघात में बना लिए। अब द्विघात को हम मध्यपद तोड़ के सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, 9th में पूरा हम लोग यही सीखे हैं। तो fx इज इक्वल टू, अब इसके शून्यक निकालने हैं ना, तो आप सीधे ऐसे बात करते हैं। शून्यक निकालने के, शून्यक के लिए भैया आपको fx बराबर क्या करना होगा? 0 करना होगा। fx बराबर जब आप 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, फिर हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि fx के ही तो बराबर था। तो अब देखिए मैं इसको ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 2 केस बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से केस बनेंगे थोड़ा देखिएगा। एक बार ये 0 के बराबर जाएगा और एक बार ये, तो एक बार इसको भेजते हैं। यदि जब ये 0 का अपॉन में हो जाएगा तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। x² माइनस 4x प्लस 1, अच्छा बराबर 0। ये अपॉन में 0 में चला जाता, मतलब अपॉन में आप समझिए, मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर आप कहें मुझे नहीं समझ में आता कैसे अपॉन में 0 हो जाता है, तो x² माइनस 2x और प्लस माइनस 35 लेते हैं तो ये फिर 0, इसको भाग देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो पहली बार में तो हमने इसको उधर भेज दिया, दूसरी बार में इसको भेज देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें x² माइनस 4x प्लस 1 को हमने इस जो बनाया था वो उसका लिए तो x का मान ये 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 पहले से ही आया था, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑल्दो क्वेश्चन में ही दिया था, तो इसको तो हमसे पूछा ही नहीं था। तो x बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 कॉमा 2 माइनस √3। वास्तव में जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 4 आना चाहिए, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा। इसके लिए आपको सुविधाचार करना पड़ेगा, उसके लिए द्विघात सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उसके पे नहीं जाते, ये हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है तो अभी के लिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। वास्तव में हमारा मतलब ये दूसरे वाले में से था। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। यदि x² माइनस 2x माइनस 35, यही है ना, x² माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब देखिए गुणा करने पर 35 और घटाने पर आपका 2 आना चाहिए, तो 7 बचे 35, 7 में से 5 गए 2। तो चलिए भैया करते हैं। x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ से आप प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए
फिर से यहाँ पर x माइनस 7 कॉमन है, x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, इधर ले लीजिए आप x प्लस 5। अब यहाँ से फिर दो केस बनेंगे। कौन कौन दो केस बनेंगे? यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और यदि